यम गीता। एक यम गीता अग्नि महापुराण के अंतर्गत भी प्राप्त होती है। यह गीता यमराज द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई है। इस यम गीता की केंद्रीय विषय वस्तु योग दर्शन है। इसके प्रारंभ में प्राचीन काल के विभिन्न मनीषियों यथा पंचशिख, जनक, जैगीषव्य, देवल आदि के मतानुसार मनुष्य के परम कल्याण के साधन बताए गए हैं, जिनके द्वारा आत्मचिंतन तथा अनासक्त भाव से शास्त्रोक्त कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद इसमें योग मार्ग का वर्णन है। विशेषकर यम नियम के द्वारा मन का निग्रह करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। इससे जीव ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। यह सारगर्भित एवं तात्विक यम गीता श्रोताओं की सरलता के लिए हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत की जा रही है। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं यम गीता का वर्णन करूंगा जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। यह पढ़ने और सुनने वालों को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सब पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। यमराज ने कहा, अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शय्या, वाहन, परिधान तथा ग्रह आदि भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा, भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्म तत्व का चिंतन यह मनुष्यों के परम कल्याण का उपाय है। सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना यह मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आचार्य पंचशिख का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का हेतु है। यह गंगा विष्णु का ज्ञान है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक सुख दुख आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत है। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न है। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है उसका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। जैगीषव्य का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म है उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है। सब प्रकार की विधित्सा यानी कर्मारंभ की आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। यह देवल का मत बताया गया है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता। यह सनकादिकों का सिद्धांत है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में नैष्कर्म ही ब्रह्म है। वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। यही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह संतों में श्रेष्ठ है। वह अविनाशी परब्रह्म विष्णु से कभी भेद को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगत गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। नीचे ऊपर आगे देह, इंद्रिय, मन तथा मुख सब में और सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान है। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वह साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है।
वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप है तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान यानी आकार विशेष है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान है। वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं। उन्हें कोई तो परब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्मा और कोई ईश्वर रूप से, कोई इंद्रादि नामों से तथा कोई सूर्य, चंद्रमा और काल रूप से उन्हें ही पाना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु परब्रह्म परमात्मा है, जिनके पास पहुंच जाने पर या जिन्हें जान लेने पर या पा लेने पर फिर वहां से इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बातें सुनने से एवं उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग तथा शरीर, इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कस कर नहीं रखता, वह उत्तम पद परमात्मा को नहीं प्राप्त होता, संसार रूपी गर्त में गिरता रहता है। परंतु जो विवेकी होता है और मन को काबू में रखता है, वह उस परम पद को प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है, जहाँ विष्णु का परम पद है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय परे है, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान आत्मा है, महान आत्मा से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है और अव्यक्त से परे पुरुष यानी कि परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमयी बुद्धि में लीन करे। इसी प्रकार बुद्धि को महतत्व में और महतत्व को शांत आत्मा में लीन करे। यम नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी संग्रह न करना, ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 ही है: शौच, संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है, उसके पद्मासन आदि कई भेद हैं। प्राणवायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। ब्राह्मण, एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरतापूर्वक स्थापित करना होता है, उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यह मैंने यम गीता बतलाई है। इसे पढ़ने वालों को यह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यांतिक लय कहलाता है। अग्नि महापुराण के अंतर्गत प्राप्त
यम गीता समाप्त। जय श्री राधे कृष्ण।